किसी भी बाहुबली का आतंक चाहे कितना भी अनंत क्यों न हो, उसका अंत जरूर होता है। मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ अब ललन सिंह से हटकर अनंत सिंह आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ अशोक महतो हैं। जानते हैं, अब मुंगेर लोकसभा सीट पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और जो नीतीश कुमार कल तक इस बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अब वही अपने दलित और शोषित लोगों का दोहन करने के लिए अनंत सिंह को अनंत तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज़ाद छोड़ दिए हैं। जानते हैं, अनंत सिंह जब से जेल से बाहर निकले हैं, स्वर्णिम काल के मीडिया कर्मी उनके पलंग पर जाके जांघ मालिश करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए ना, क्या ललन सिंह चुनाव हार जाएंगे, क्या अशोक महतो भारी पड़ेगा? तो अनंत सिंह कहते भग है कौन अशोक महतो, ललन सिंह एक तरफा जीत रहे हैं, हमनी के बनावल न है, हमनी के जनता प्यार न करता है, तो अशोक महतो के का तलवार लेके भोंकले चलता है क्या अनंत सिंह जी? और जो आपके जांघ पे तेल लगाते हुए पत्रकार आपके मुंह से नीतीश कुमार को गालियां सुनवाने का चेष्टा लिए प्रश्न कर रहे हैं, उनसे आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि वही नीतीश कुमार आज आपको सलाखों से बाहर जमीन का बंटवारा का नाम देके बाहर निकाले हैं और उन लोगों का दोहन करने के लिए फिर से उतारू हैं जिन लोगों को नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण देके एक बार मसीहा बनने का काम किया था। लेकिन अब क्या, नीतीश कुमार तो अपने किए कराए पे पानी फेर ही लिए, साथ ही दलितों के और पिछड़े लोगों का दोहन करने के लिए कितने अनंत प्रकार के चेष्टा किए जाते हैं वो तो आपके सामने है ही। अब इस मुंगेर लोकसभा सीट के लोगों को चाहिए कि अगड़ी बनाम पिछड़ी की लड़ाई में पिछड़ा अपने ताकत का एहसास जरूर कराए, वरना फिर भूल के भी मत कहिएगा कि आप 85% वाले हैं, क्योंकि अगर 85% वाले होकर भी किसी अनंत सिंह के आगे आप झुक जाएंगे तो क्या ही फायदा आपके 85% होने का। और हम ऐसा खुलेआम इसलिए बोल रहे हैं ना साहब, क्योंकि अनंत सिंह के जब बोली को सुनते हैं तो ऐसा लगता है इस देश में कानून लोकतंत्र कुछ है ही नहीं और चुनाव आयोग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है इस देश में। क्योंकि अनंत सिंह आए तो थे अपने खानदानी जमीन और जायदाद का बंटवारा करने, लेकिन वो लगे मुंगेर के लोगों को जाति में बांटने। और जानते हैं, बैठ के बयान देते हैं कि बुथवा पर 7 बजे से हमारे लइकन खड़ी हो जाएगा। क्या अनंत सिंह जी, क्या दलितों को घर से निकल के पोलिंग बूथ तक जाने देने का इरादा नहीं है क्या आपका? और अब तो प्रशासन भी वहां का सहयोग करने लगी है अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अशोक महतो के जो कार्यकर्ता हैं, यानी कुमारी अनीता के जो कार्यकर्ता हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के गाड़ियों को प्रशासन जहां तहां रोक दे रही है और जब्त करने की कोशिश कर रही है। कहा जाए तो अशोक महतो को चारों तरफ से घेरने का कोशिश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है कि अनंत सिंह के बाहर आते ही अशोक महतो दुबक गया है। अनंत सिंह के बाहर आते ही अशोक महतो के जितने कार्यकर्ता और चमचा थे उन सब का हवा गुम है। क्यों भाई? क्योंकि अनंत सिंह बाहर आ गया है। तो जो ऐसा पोस्ट कर रहा है और जो ऐसे विचार लेके मन में घूम रहे हैं कि अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाल के पैरोल पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने कोई तीर मार लिया है, तो नहीं साहब, आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल बात ऐसा है कि यह तीर इस बार नीतीश कुमार ने अपने तकदीर में मार लिया है। और जो नीतीश कुमार बाइज्जत अपने गद्दी को त्याग सकते थे, जो नीतीश कुमार बाइज्जत अपने राजनीतिक कैरियर को बचा सकते थे, उन्होंने अपने इज्जत के ऊपर तीर खुद मार लिया अनंत सिंह को बाहर लाके। और जो 75% आरक्षण देने का काम किया था और जो दलित पिछड़ा के लोग उनको प्यार करने लगे थे, वो अब उनसे 4 गुना नफरत करने लगे हैं। क्योंकि यह बिहार की दलित जनता कभी सोची ही नहीं थी कि हमारे हक और अधिकार के हनन के लिए अनंत सिंह को खुला सांड की तरह छोड़ दिया जाएगा और यह एहसास कराया जाएगा इस बिहार में कि तुम दलित और पिछड़ा हो, हमेशा तुम्हारे गले में मटका और कमर में झाड़ू हम बांधे रहेंगे। अगर तुम हमारे घर के बाहर से गुजरने की कोशिश करोगे घोड़ी पे बैठ के, तो हम तुम्हारा मूंछ काट लेंगे, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तुम्हारा बेटा अगर हमारे स्कूल में पढ़ता है तो ठाकुर के मटका का पानी नहीं पीने देंगे। यह सब इस बिहार में दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। और असल मायने में अगर कोई सीट हॉट सीट में बदला है तो वह मुंगेर है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट कभी भी गोलियों की तरतराहट से गूंज सकती है। मुंगेर लोकसभा सीट से कभी भी खबर आ सकता है कि बाहुबली अनंत सिंह और कुख्यात अशोक महतो के बीच गैंगवार हुआ। बस फर्क इतना रहेगा कि स्वर्णिम मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं, निष्पक्ष पत्रकार, वो अनंत सिंह के जांघ में तेल लगाते हुए पलंग पे बैठ के इंटरव्यू लेंगे और उनको बाहुबली करार दिया जाएगा और सारा दोष अशोक महतो के मत्थे जड़ दिया जाएगा, यह कहते हुए कि वो तो कुख्यात अपराधी है। अगर अशोक महतो कुख्यात अपराधी है तो अनंत सिंह भी कुख्यात अपराधी है। अनंत सिंह ने भी दलित और पिछड़ों का दोहन बराबर किया है। और अनंत सिंह का बात कर रहे हैं तो लगे हाथ यह भी सुन लीजिए
कि जो नीतीश कुमार कानून और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रशासनिक व्यवस्था पे अनंत सिंह जेल से बाहर निकलते ही थूक देते हैं। और करते क्या है, सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि फलना तारीख को फलना जगह पे हम जनता दर्शन के लिए उपस्थित रहेंगे। साहब, अनंत सिंह को ज़मीन का बंटवारा करना है, जाके अपना चचा भाई भतीजा के पास उपस्थित होना, जाके वीडियो साहब के पास उपस्थित हो, जाके अमीन के पास उपस्थित हो और खाता निकाल के, खतिहान निकाल के, पुराना नक्शा निकाल के अपने ज़मीन का बंटवारा करें। कौन सा उनका ज़मीन और कौन सा उनका ऐसा किला है जो पूरा मुंगेर में फैला है और पूरा मुंगेर में घूम घूम के जनता दर्शन के नाम पे अपने खेत का वो अमीन से नापी करैले चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो किस हक से अनंत सिंह को खुला सांड की तरह मुंगेर में छोड़ दिया गया है और किस अधिकार से स्वर्णिम मीडिया लोग जाकर नीतीश कुमार को गाली दिलवा रहे हैं अनंत सिंह से? आप सभी को पता है कि अनंत सिंह ने एक बार लौरे का सरकार बता दिया था नीतीश कुमार को, और हम खुलेआम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना मीडिया गया है अनंत सिंह के पास, उस सब एक बार प्रश्न किया है और अनंत सिंह भी बड़ा हंसते हुए कह देते हैं कि एक बार कह दिए थे कि ना सुशासन का सरकार नहीं है, लौड़ा का सरकार है। बस ये लौड़ा वाला बात पे हल्का सा बीप लगा दिया जाता है, उतना ही जितना हम लगाए हैं। अगर आपको मेरे गाली सुनने से आश्चर्य हो रहा है ना, तो अपने ऊपर आईना लेके सूझ जाइए, क्योंकि यह आपका ही चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा आप सपने में सोचते हैं ना, हूबहू वही चेहरा लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं साहब। लेकिन अब वक्त 1985, 1990, 1995 और 2000 का नहीं है, 2005 का नहीं है, अब वक्त 2024 का है। वो लोग जो अनंत सिंह से कभी डरते थे और वो लोग जो कभी अनंत सिंह को बाहुबली कहते थे, वो सब अब बांस घाट के किनारे लग चुके हैं। यह नया बिहार है, 2024 है। अब युवा जाग चुका है और अनंत सिंह का अंत अब इसी मुंगेर में होगा। और यह अंत अनंत सिंह का नहीं, अनंत सिंह के घमंड का होगा। जो घमंड पे बैठ के वो कहते हैं ना कि हम बाहर आ गए हैं और अब अशोक महतो को देख लिया जाएगा, तो अशोक महतो दिखाने ही आया है। अशोक महतो इस बार दिखाएगा और साथ में इस बार मुंगेर की जनता आपको दिखाएगी कि कैसे अनंत के घमंड का अंत होता है। इस बार मुंगेर की जनता को तय कर लेना है कि क्या फिर से आप गले में मटका और पीछे में झाड़ू टांगने के लिए तैयार है या फिर इस अनंत के घमंड का अंत करने के लिए तैयार है। और बाकी जाते जाते हमसे इतना जान लीजिए कि जो हम बिचवा में बोले हैं ना कि इस बार एकदम गोली का बौछार होगा मुंगेर में, तो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूर्व IPS अमिताभ दास हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस बार हो सकता है कि अनंत का अंत हो जाएगा। तो प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहे। कल के डेट में मत कह दीजिएगा कि विकास राज भड़काने का कोशिश किया है। विकास राज पक्षधर पत्रकार है और जिसको हम पक्षधर लग रहे हैं, वो एक बार लिस्ट उठा के देख लीजिए कि जो अनंत सिंह के पलंग पर जांग में तेल लगाते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कौन सा निष्पक्ष पत्रकार है, और वो जो बार बार नीतीश कुमार को गाली दिलाना चाह रहे हैं, वो कौन सा निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये सभी निष्पक्ष पत्रकारों को अशोक महतो नहीं दिखे थे क्या? और ये सब निष्पक्ष पत्रकार अशोक महतो का इंटरव्यू लेने क्यों नहीं गया था? अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही सब दौड़ के पहुंच गया, इसलिए क्योंकि वो बाहुबली है या फिर इसलिए कि ये आपका स्वजातीय है। और बाकी मेरा का ना तो हम अनंत सिंह के स्वजातीय हैं, ना अशोक महतो का। जो सच है वो बता रहे हैं, मिर्ची लगे तो लगे। हमको एक बार पक्षधर पत्रकार कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिएगा कि आपके समाज के जो पत्रकार है वो कितना दूध के धुले हैं। बाकी मुंगेर की जनता याद रखें, किसी भी गलत तरह का असंवैधानिक कार्य नहीं करें, सीधा पोलिंग बूथ पर जाके चोट करें और इस अनंत के घमंड का अंत करें। धन्यवाद।